हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेटलमेंट कमीशन को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 के मुताबिक सेटलमेंट कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और उसके बदले इंटरिम बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ने उसके बाद एक सर्कुलर इशू किया जिसके मुताबिक वो सारी एप्लीकेशंस जो कि सेटलमेंट कमीशन के पास 31 जनवरी 2021 तक पेंडिंग थी, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस इंटरिम बोर्ड को ट्रांसफर कर दी जाएंगी और उसको इंटरिम बोर्ड सुनेगा। प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक बहुत लिमिटेड इशू सामने था कि जो केसेस सेटलमेंट कमीशन के पास जाने योग्य थे 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक, क्या वो केसेस भी इंटरिम बोर्ड सुन सकता है। ये इशू मद्रास हाई कोर्ट के सामने जैन मेटल रोलिंग मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सामने आया और ये केस 461 आईटीआर पेज नंबर 423 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के जो लिमिटेड फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि एसएससी की जो सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन थी वो 31 जनवरी 2021 को पेंडिंग नहीं थी, लेकिन एसएससी सेटलमेंट कमीशन के पास अपना केस 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक के बीच में फाइल करना चाहता था। जब उसने ये एप्लीकेशन लगाई तो उसकी एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि फाइनेंस एक्ट 2021 के मुताबिक सेटलमेंट कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है और सर्कुलर के मुताबिक खाली वही केसेस इंटरिम बोर्ड सुनेगा जो केसेस 31 जनवरी 2021 तक की डेट तक पेंडिंग थे। लेकिन एसएससी का यह कहना था कि प्रैक्टिकली जो सेटलमेंट कमीशन है वो 31 मार्च 2021 तक एग्जिस्ट करता है और जो इंटरिम बोर्ड है उसकी एग्जिस्टेंस 1 अप्रैल 2021 से है। इसलिए मेरा केस जो कि टेक्निकली 31 जनवरी 2021 को सेटलमेंट कमीशन के पास पेंडिंग नहीं था, लेकिन यदि मैं ये सेटलमेंट कमीशन में अपनी एप्लीकेशन दायर करता तो मैं 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में दायर करता, इसलिए मेरी एप्लीकेशन भी इंटरिम बोर्ड के पास जाने के लिए एलिजिबल है। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है उस सर्कुलर के अंदर जो कंडीशन दी गई है कि जो केसेस 31 जनवरी 2021 को पेंडिंग है खाली वही इंटरिम बोर्ड को ट्रांसफर होंगे, तो उस सर्कुलर में जो डेट 31 जनवरी 2021 दी गई है उसको 31 मार्च 2021 पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि जो सेटलमेंट कमीशन है वो प्रैक्टिकली 31 मार्च 2021 तक एग्जिस्ट करती है। कोर्ट का यह भी कहना था कि वो सारे केसेस जो कि 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक सेटलमेंट कमीशन में फाइल किए जा सकते थे, अब वो केसेस भी जो इंटरिम बोर्ड है वो सुन सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर एक लीगल मैक्सिम लेक्स प्रोसिपिट नॉन रेसिपिट का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक जो कि यह कहती है कि जो लॉ है वो आगे देखता है पीछे नहीं देखता, लॉ लुक्स फॉरवर्ड एंड नॉट बैक। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस केस में टेक्निकली देखें तो एसएससी की एप्लीकेशन सर्कुलर के मुताबिक 31 जनवरी 2021 को पेंडिंग नहीं थी, लेकिन जो एसएससी के फैक्ट्स थे उस फैक्ट्स के मुताबिक एसएससी यदि सेटलमेंट कमीशन के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल करता तो वो 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में करता। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सर्कुलर में डेट दी गई है 31 जनवरी 2021 उसको 31 मार्च 2021 पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो सेटलमेंट कमीशन है वो प्रैक्टिकली 31 मार्च 2021 तक एग्जिस्ट करती है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जैन मेटल रोलिंग मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 461 ITR पेज नंबर 423 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।